हेलो स्टूडेंट्स, यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो वीडियो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें जो पहले के प्रश्न आए हुए हैं पूर्व भर्ती परीक्षाओं के, वो हम आपको बता रहे थे। चलिए, कुछ 60 क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। अ, ठीक, उसी के आगे हम शुरू करेंगे। देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। मतलब कौन सा राज्य ऐसा था जो अशोक जिस पर शासन नहीं किया। ठीक, तो ये आपका है, कश्मीर पे था शासन अशोक का, कर्नाटक पे था, गुर्जर पे था, केवल कामरूप पर नहीं था। ठीक, कर्नाटक के मास्की अभिलेख और दतिया जिला के गुर्जरा अभिलेख से अज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक और गुर्जरा तक फैला था, विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। कल्याण की राजतरंगिणी के अनुसार उसने उसने यहाँ पर श्रीनगर को बसाया था। ठीक, श्रीनगर को किसने बताया बसाया था? अशोक ने। कल्याण की राजतरंगिणी के अनुसार गुर्जर शासन का उज्जैन क्षेत्र भी अशोक के अधीन रहा। अच्छा, असम का पुराना नाम कामरूप है। अशोक इस राज्य में साम्राज्याधीन कभी नहीं था। असम राज्य में कभी भी अशोक का शासन नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये 2016 में प्रश्न पूछा गया था। जो पूछे गए प्रश्न है वही हम आपको बता रहे हैं। अब 2015 का एक प्रश्न देखिए, यूपी ट्रिपल एससी का। वृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? सांची स्तूप, तो वृहत सांची स्तूप संबंधित आपका मौर्य काल से। डी विकल्प सही है। वृत्त सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 3री सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। ठीक, वहाँ है। नेक्स्ट क्या है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक 2016 का प्रश्न है, गणना पर्यवेक्षक में पूछा गया है। ये यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत योग दर्शन के प्रवर्तक थे आपके महर्षि पतंजलि। पतंजलि योग से संबंधित थे, तो मालूम होगा आपको। ठीक, चलिए कुछ और जान लेते हैं इनके बारे में। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। इनका जन्म गोइना में हुआ था। गोनिका में। माना जाता है कि व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे, ये माना जाता है। भारतीय दर्शन में महर्षि पतंजलि के लिए 3 ग्रंथ हैं। कौन से? योग सूत्र है, महाभाष्य है और आयुर्वेद पर ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये आपका 23/12/2018 को सेकेंड शिफ्ट में ग्राम विकास अधिकारी में आया है। दी गई जानकारी में राजवंश को पहचान करें। राजवंश की पहचान करनी है। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र इसी एक लाइन से ही ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ये शंगवंश राजवंश के विषय में बताया गया, लिखा गया है। चलिए और आगे पढ़ लेंगे। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि की गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया था। तो हमने बताया आपको, शंग वंश और मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने मारकर शंगवंश की स्थापना की थी। तो आंसर आपका डी है, शंगवंश की स्थापना। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि। इस प्रश्न सरल हैं, इजी हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन इसके अंतर्गत जो और एक्स्ट्रा जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये आपके लिए उपयोगी हो सकती है। देखिए 2016 का प्रश्न है ये। पुष्यमित्र, भारत के महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र संघ, ऊपर ही बताया गया आपको। ठीक, ऊपर। तो प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि व संघ वंश के संस्थापक पुष्यमित्र संघ के राजपुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। ठीक, चलिए और कौन सा अगला प्रश्न है, देखिए ये है, कब पूछा गया है? ये 2018 में पूछा गया है। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? कौन रहता था? तो ये आपका ऑप्शन है सी, चरक। चरक एक महर्षि और आयुर्वेद विद्वानों के रूप में विख्यात हैं। ठीक है, वे कुषाण वंश के राजवंश थे, राजवैद्य थे। उन्होंने आयुर्वेद के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कनिष्क प्रथम 38 से 105 ईस्वी के दरबार में ये रहते थे। ठीक,
कुषाण कहाँ मूलतः कहाँ के निवासी थे, 2016 का प्रश्न है। और ये है आपका चीनी तुर्किस्तान। कुषाण मूलतः जो है चीन के तुर्किस्तान के निवासी थे। चीन पर कब्जा करने में असफल होने के कारण ये मध्य एशिया में जाकर बस गए। ये यूची जाति के थे। कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक जो थे वो कनिष्क थे, ठीक, कनिष्क, जिसने भारत पर शासन किया। पेशावर और मथुरा को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। चलिए कुछ प्रश्न देखेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? किसके दरबार में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न थे, ठीक। और विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया। नवरत्नों में से सम्मिलित देखिए नाम भी दिए हुए हैं। नवरत्न में धन्वंतरी थे, क्षणपण थे, अमर सिंह, शंकु, घटपर, कालिदास, वेताल भट्ट, वरुचि, बारामीर फेमस थे। कालिदास, देखिए कई के तो नाम भी आपने सुने होंगे। धन्वंतरी उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे। विक्रमादित्य द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? तो आपका ऑप्शन है डी, कन्नौज। हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था जिसने 606 ईस्वी से लेकर 647 तक शासन किया। वह पुष्यभूति वंश का था। उन्होंने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित किया था, ठीक। थानेसर से कन्नौज बनाई थी हर्षवर्धन की राजधानी। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेण थे? हरिशेण किसके दरबारी कवि थे? कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति किसके दरबार में था? ये भी आते हैं एग्जाम में, लिस्ट बना लीजिए। हरिशेण देखिए किसके समय थे? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ठीक। ये 14वीं शताब्दी के संस्कृत के महान कवि और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त द्वितीय के मित्र थे। इनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई। किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? समुद्रगुप्त ने की, ठीक। किसके दरबार में थे? ये थे हरिशेण के दरबार में। प्रयाग प्रशस्त गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोतों में से एक है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम पुत्र थे और उत्तराधिकारी भी थे। गुप्त वंश के सबसे महान शासक थे, ठीक है। अगला देखिए समुद्रगुप्त। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी बताया ना अभी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वैद्य थे। देखिए बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को शोभित करने वाले प्रमुख चिकित्सक थे। कौन? धन्वंतरी, बी विकल्प। ये प्रश्न आया हुआ है आपका 2021 का यूपीएससी पैट सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है ये। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ये शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक धन्वंतरी भी थे। अन्य के नाम देखिए दिए हैं, इससे पहले भी हमने नाम पढ़ दिए हैं आपको, ठीक है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो यह है 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए सही है। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत का प्रणेता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है। उन्होंने लगभग 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की स्थापना की थी। देखिए विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ, किसने शुरू किया? विक्रमादित्य ने। शक संवत किसने शुरू किया? कनिष्क ने शुरू किया 78 ईसा पूर्व। हिजरी संवत मोहम्मद साहब ने शुरू किया और 622 ईसा पूर्व। तो ये 3 प्रमुख संवत हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? अभी बताया आपको, कुछ और जान लेंगे इनके बारे में, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे वराहमिहिर और कालिदास। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, विक्रमादित्य। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय 375 से 415 ईसा पूर्व के शासनकाल के प्रमुख कवियों में थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, ठीक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? देवगुप्त था, देवराज था, देवश्री था। उपाधियाँ विक्रमांक
परंपरागत थी। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी। ठीक है, कौन थे? कालिदास थे, धन्वंतरि थे, चणपक थे, अमर सिंह थे, संतु थे, बेताल थे। पढ़ चुके हैं आपको ये। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन 5 इंडीज था? हर्षवर्धन के 5 इंडीज बताने हैं। देखिए, ऑप्शन है आपका बी। हर्षवर्धन ने लिया था पंजाब को, कन्नौज को, बंगाल को, बिहार को और उड़ीसा को। ठीक, हर्षवर्धन पुष्यमित्र शंगु का पुष्यभूति वंश का महान राजा था। उसने 606 से 647 तक शासन किया। हिंगसांग के अनुसार हर्ष ने उत्तर में 5 राज्यों, पंजाब को, कन्नौज को, बंगाल को, बिहार को, मिथिला कहते थे बिहार को, उड़ीसा तक अधिकार किया था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया था, थानेश्वर से राजधानी कन्नौज बनाया था। यह एक अच्छा नाटककार व कवि भी था जो है हर्षवर्धन। उसने नागानंद और रत्नावली और प्रियदर्शन का नामक नाटक की रचना की थी। नाटककार भी था अशोक। नागानंद की रचना की, रत्नावली की और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की थी। ये विद्वान संभवतः उज्जैन दरबार को शोभित करते थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी था। चलिए एक और देखेंगे। वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, कौन सा स्थल है वो? प्रयाग में किया था। देखिए, प्रयाग वह स्थल है जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ये कहा जाता है कि यह हर 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था तथा भारी दान करता था। वर्तमान में इसे महामोक्ष परिषद को कुंभ के तौर पर भी देखा जा सकता है। ठीक, तो ये आपका 2015 में आया है जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन का प्रश्न। बौद्ध महासम्मेलन का कहाँ की आयोजन हुआ था? प्रयाग में हुआ था। अगला देखिए, अगला आपका 2016 में आया हुआ है। देखिए, अमीन परीक्षा में आया हुआ है ये, अमीन परीक्षा में। ठीक है, ड्यूपल ट्रिपल एससी जो प्रश्न दे चुका है उस पर हम बहस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? अभी बताया आपको, थानेश्वर का शासक था। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट भी था जिसने कश्मीर को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर राज किया था। कश्मीर छूट गया था उससे, बाकी पूरा उत्तर भारत उसके कब्जे में था। हर्षवर्धन 606 ईसा पूर्व से थानेसर से सिंहासन बैठा था और बाद में कन्नौज को उसने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, अगला देखेंगे। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? महिला शासक गुप्त काल की बताना है। देखिए, प्रभावती गुप्ता, गुप्त वंश की प्रसिद्ध महिला। ये आपका प्रश्न यूडीए एलडीए में पूछा गया है 19/11/2015 को। ठीक, पूछे गए प्रश्न ही हम पढ़ा रहे हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। उसका विवाह वाकाटक सम्राट महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इसका प्रमाण प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। उन्होंने अपने पति रुद्रसेन द्वितीय को मृत्योपरांत स्वयं अपने पुत्र प्रसेन द्वितीय की संरक्षिका बनकर शासन को संभाला था। तो शायद नाम आपने सुना हो ना सुना हो, प्रभावती गुप्त। ठीक है, प्रभावती गुप्ता नहीं, गुप्त लगेगा इसमें। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे राजपूत राजवंश का। ये विधान भवन रक्षक में प्रश्न आया हुआ है 2/12/2018 को। क्या आया हुआ है? 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली पर किसका शासक था? तो ये तोमर वंश का शासक था। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। कौन? दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक कौन थे? अनंगपाल। इस वंश के अंतिम शासक तेजपाल द्वितीय थे। तोमर, तंवर व कुंतल उत्तर पश्चिमी भारत का एक गोत्र है जो जाट, गुर्जर और राजपूत जातियों में पाया जाता है। तो ये आपका प्रश्न। अगला, जयचंद्र के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया ये पूछा गया है। ठीक है, जयचंद्र आपको मालूम है विश्वासघाती था। ठीक, इतिहास में प्रसिद्ध है विश्वासघाती के नाम से। तो देखिए बी ऑप्शन है, चंदावर में मारा गया था जयचंद्र 1194 में। 1194 में मोहम्मद गोरी कन्नौज के शासक जयचंद्र पर आक्रमण करने के लिए भारत आया। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर गौरी और जयचंद्र के बीच युद्ध हुआ। जयचंद्र युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया।
कन्नौज के राठौर वंश का शासक जयचंद ने तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया क्योंकि उन्होंने उसकी पुत्री का अपहरण किया था। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया हुआ है? दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। देखिए दक्षिण भाग पर शासन किसका था? पांड्य वंश का था, चोल वंश का था, चेर वंश का था। राजपूतों का शासन दक्षिण भारत पर नहीं था। राजपूत भारत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था। 7वीं व 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहलाता, 7 से 12वीं, ठीक है, राजपूत काल कहलाता। इस काल में महत्वपूर्ण राजवंशों ने राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, गढ़वाल वंश आदि आते हैं। तो कुछ उनके नाम दिए हुए हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे दिल्ली पर शासन किया, राजस्थान पे, पंजाब पे और मध्य प्रदेश पे। ठीक, चलिए विद्यार्थियों, ये प्रश्न थे कुछ। हम अगले वीडियो में फिर आपको प्रश्न वो बताएंगे जो आ चुके हैं यूपी SSSC में। एक बार ज़रूर देख लीजिए कैसे प्रश्न हैं, इसीलिए हमने सीरीज शुरू की है। फिर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।